जय गुरुदेव। पक्का रंग गुरु भक्ति का ये पत्रिका 1998 की है। इसमें से स्वामी जी महाराज के कुछ सत्संग वचन आपके सामने पेश किया जा रहा है। दुनिया में दो मार्ग होते हैं, एक भौतिक सुखों का, दूसरा आध्यात्मिक सुख का। जो मार्ग भौतिक सुखों की ओर जाता है उसमें सुख और संतोष तो नहीं मिलता, केवल मृग तृष्णा रहती है। उसमें मन उलझ जाता है और ऐसा उलझ और फंस जाता है कि रोएगा, झिकेगा, यह भी समझेगा कि सब कुछ छोड़कर जाना है। फिर भी इच्छाएं उसकी कभी पूरी नहीं होती और वह भटकता रहता है, कभी शांत नहीं होता। दूसरा मार्ग है आध्यात्मिक मार्ग। ये है परमार्थ का है, जिसकी कुंजी उस सिद्ध पुरुषों महापुरुषों के हाथ में होती है। अब देखो प्रेमियों, पक्का रंग गुरु भक्ति का इसमें से बताया स्वामी जी ने, दुनिया में दो मार्ग होते हैं। एक मार्ग है भौतिक सुखों का और दूसरा मार्ग है आध्यात्मिक सुखों का। अब जो मार्ग भौतिक सुखों का है कि वो जाता है, उसमें सुख और संतोष तो मिलता नहीं, क्योंकि ये संसार जो है ये अस्थाई है और इस संसार में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। सुख और दुख दोनों कर्म अनुसार जीवों को, जो भी मनुष्य, जिस प्राणी जो यानी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करे तैसा फल चाह। कर्मों का ये देश, कर्मों का विधान इस मृत्यु लोक का है और जैसे जो कर्म किए हैं उस कर्मों के हिसाब से हमको फल मिलता है। तो स्वामी जी कहते हैं ये भौतिकवाद में हम फंसे हुए हैं और भौतिक चीजों के पीछे हम जब दौड़ते हैं तो उसमें सुख और संतोष तो मिलता नहीं है, केवल मृग तृष्णा रहती है। मृग यानी हिरण की, हिरण जैसी तृष्णा हमारे मन में रहती है। उसमें मन उलझ जाता है और ऐसा उलझ और फंस जाता है कि रोएगा, झिकेगा। ऐसे हम फंस जाते हैं। हम जानते भी हमारे साथ कुछ जानने वाले नहीं है, हम समझ भी सकते, सब कुछ समझते हैं कि भाई छोड़कर जाना है, फिर भी इच्छा उसकी कभी पूरी नहीं होती और वो भटकता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता। इसको कहते हैं भौतिकवाद यानी सांसारिक इच्छाएं। अब दूसरा मार्ग स्वामी जी बता रहे आध्यात्मिक यानी परमार्थ का, जिसकी कुंजी उन सिद्ध पुरुषों महापुरुषों के हाथ में होती है, जिन्हें हम संत और फकीर कहते हैं। वह संत और फकीर जब हमें अपना लेते हैं तो हमारे गुरु हो जाते हैं, सदगुरु हो जाते हैं और वो हमें अब तक नहीं छोड़ते, तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि हमारी जीवात्मा की निज धाम सत्यलोक नहीं पहुंचा देते। जो इस बात को समझ लेता है वह अपने ऊपर से दुनिया का रंग धीरे धीरे छुड़ाता है। गुरु भक्ति के रंग में अपने को रंगने में लग जाता है और जब गुरु का रंग चढ़ने लगता है तो दुनिया के जितने भी रंग है, वो चाहे मान सम्मान का हो, धन दौलत का हो, कुटुंब परिवार का हो या नाते रिश्ते का हो, धीरे धीरे उतरता चला जाता है। यानी स्वामी जी कह रहे दूसरा मार्ग बता रहे हैं आध्यात्मिक यानी परमार्थ का, जिसकी कुंजी चाबी सिद्ध पुरुष महापुरुषों के हाथ में होती है, जिन्हें हम संत फकीर कहते हैं। और वो संत फकीर हमें अपना लेते हैं। कब अपना? जब हमें वो नामदान देते हैं, अपने चरणों में लगाते हैं, सत्संग में दाखिल करते हैं, उसे हम गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। और जब वो हमें तब तक नहीं छोड़ते जब तक हम अपने निज धाम, अपने वो सूरत को निज धाम सत्यलोक नहीं पहुंचा देते, तब तो वो हमको नहीं छोड़ते हैं।
और जो इस बात को समझ लेता है कि गुरु ही सर्वे सर्वा है और गुरु ही हमारा हितैषी है और उन पर सब निछावर कर देता है। प्रार्थना में गाते हैं हम, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। वह अपने ऊपर से दुनिया का रंग धीरे धीरे छुड़ाता है। जो गुरु ने अपना लिया और जिसको समझ गया कि संसार में कोई साथ देने वाला नहीं है, साथ में गुरु ही आएगा, तो गुरु की प्रीत उसके दिल में बढ़ जाती है। ऐसे प्रेमी के जब गुरु का भक्ति का रंग चढ़ता है तो स्वामी जी कहते हैं कि दुनिया का रंग धीरे धीरे छुड़ाता है वो प्रेमी। गुरु भक्ति के रंग में अपने आप को रंगने में लग जाता है। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही दाम लीजिए अपना। और जब गुरु का रंग चढ़ने लगता है तो दुनिया के जितने भी रंग है, चाहे मान सम्मान के हो, धन दौलत का हो, कुटुंब परिवार का हो या नाते रिश्ते का हो, धीरे धीरे उतरता चला जाता है। जब गुरु ने बताए राह पर इंसान चल देता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। गुरु के बताए मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और सुख का अनुभव उसे हो, सुख और शांति का अनुभव उसे हो जाता है, यानी स्थायी शांति उसको मन में मिल जाती है। जैसे जैसे दुनियादारी के बंधनों से मोह हटता जाता है, वैसे वैसे गुरु का जलवा, गुरु का प्रकाश अंतर में आने लगता है। दया अगर लेनी है, स्वामी जी कहते घाट पर बैठो, जो रास्ता दिया है उस पर करो सुमिरन ध्यान भजन। और जब इस धीरे धीरे हम गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं तो मन शांत होता है और सुख का अनुभव मन में होने लगता है और मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, होने लगता है, सुखों का अनुभव होने लगता है। वैसे जैसे जैसे दुनियादारों से बंधनों से मोह हटता है, वैसे गुरु का जलवा, गुरु का प्रकाश अंतर में आने लगता है और भौतिक सुख क्षणिक दिखाई देते हैं। यानी वो समझता है साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, जो भी जाएगा गुरु भक्ति का, गुरु नाम का भजन साथ जाएगा। जो गुरु की भक्ति करते हैं उनकी नाव ठिकानी है, जो गुरु भक्ति से दूर हुआ वह मूर्ख अभिमानी है। जो गुरु के वचनों का सार समझ लेता है वह गुरु भक्ति के में कर्मठ हो जाता है। जो गुरु के वचनों का सार समझ लेता है वह गुरु भक्ति में कर्मठ हो जाता है, कभी भटकता नहीं। वो दुनिया के काम करते हुए गुरु की सेवा हाजिर हो जाता, गुरु की सेवा में वो हाजिर हो जाता है। ये गुरु भक्ति का रंग है। अंत दुनिया का काम भी कर लेना चाहिए और गुरु की सेवा भी कर लेनी चाहिए। गुरु मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता, उसका लक्ष्य आगे का होता है। गुरु से विमुख होना, बिछड़ना ऐसा ही है जैसे शरीर से आत्मा अलग हो जाए। गुरु से दूर होने पर न उसको मन में शांति मिलती है, न उसको आंतरिक शांति मिलती है। जो गुरु की मस्ती में मस्त रहता है उसके लिए तो दुनिया झूठी और फीकी हो जाती है। तभी तो कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है तो हम नहीं। प्रेम गली अति साख बिता में दोनों समाई। जय गुरुदेव। तो ये था प्रेमियों पक्का रंग गुरु भक्ति का। और कहा है जो गुरु की भक्ति करते हैं उनकी नाव ठिकाने है, जो गुरु भक्ति से दूर हुआ वह मूर्ख अभिमानी है। जय गुरुदेव।